गुरुपदे कुंजे कृपा सिंधु नररूपरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्ण। थोड़ा आवाज़ बढ़ाओ। आप जानते हैं कि मशीन पुराना है, थोड़ा आवाज़ हो जाओ। नया सब मशीन की आवाज़ आप तो सुन चुके। श्रद्धा और प्रेम के मूर्तिमान रूप मेरे गुरु भाई एवं बहनों, मैं सबको पहले नमन करता हूँ और साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ कि गुरु महाराज की जय ध्वनि एक उच्च स्वर में करें। एक बार बोलिए श्री सद्गुरु। जोर लगाइए ताकि सर्दी थोड़ा सा हट जाए। बोलिए श्री सद्गुरु। और एक दफे बोलिए श्री। सर्दी तो बढ़ रही है, आप देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मध्य जाड़ा के सर्दी का समय बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते सब दिन बढ़ती रहेगी। कुछ दिन के बाद जो है धीरे धीरे कम होते होते फिर गर्मी शुरू हो जाएगी। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। प्यास उसकी बुझती है जो दरिया के किनारे है। ये सर्दी गर्मी, ये द्वंद्वात्मक जगत में ये जीव सुख और दुख के घाटों से गुजर रहा है। कभी हम आपके जीवन में सुख, कभी दुख, कभी सर्दी, कभी गर्मी। ये हमेशा ये संसार जो है बारूद के ढेर पर बैठा है। ये जो ऐसी परिस्थिति है संसार में, आप देख रहे हैं, मैंने अनाचार, अत्याचार, अपहरण या जितना तरह का दुष्कर्म है वह विकराल रूप धारण कर। इस विकट परिस्थिति में संतों के सुधार रूपी वाणी यदि जब तक नहीं वर्षा होगी तो अमन चैन संभव नहीं है। देश के जो भी नेता बड़े बड़े हैं उस समाज में अमन चैन या कोई उपाय नहीं उनके पास अमन चैन जो स्थापित कर दें। भले जो है मोदी सरकार कहता है कि सबको पक्का का मकान बना देंगे, यह कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, यह सुविधा है, व्यवस्था है, लेकिन इससे शांति मिल जाएगी नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। यदि आप अपना कल्याण चाहते, संतों के चरणों में डालना ही पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। लाख कोशिश करते रहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। संतों के चरणों में ऐसे संत, ऐसे कलाकार हैं कि हम आपको गढ़ेंगे। संतों का दर्जा भगवान से भी। अभी जो प्रसंग रामायण का आप सुन रहे थे, ये प्रसंग क्या जाहिर करता है कि संतों का दर्जा भगवान से ऊपर है। कबीर साहब ने क्या कहा, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके गुरु करे सो हो। कहते हैं परमात्मा जो नहीं कर सकते वो गुरु करते हैं। परमात्मा जो नहीं कर सकते हैं, ये परमात्मा, ये सारा संसार उन्हीं की सृष्टि है। हम आप देख रहे उन्हीं के जो है, उन्हीं की रचना में हम लोग, सारी सृष्टि उन्हीं की रचना है। हम लोग भी उन्हीं की रचना है, हम लोग भी उन्हीं की हैं। लेकिन हम लोग को जो कुछ भी बने हैं, थोड़ा सा भी कुछ भी, तो देखिए परमात्मा सिखाने के लिए आए थे। परमात्मा, ये सारी सृष्टि, जंगल पहाड़, ये धरती जितने हैं आप देख लीजिए, तो परमात्मा की सृष्टि है। लेकिन कुछ भी बना है, लकड़ी है, लकड़ी का दाम कितना है? वही जब कलाकार के हाथ में पड़ जाता है तो क्या करता है, उसको गढ़ता है। गढ़ते गढ़ते सोफा सेट, पलंग, कुर्सी, टेबल, तो लकड़ी से ज़्यादा दाम हो जाता है, सुंदरता बढ़ जाती है। उसी तरह आप देखिए सारे पत्थर जो है रास्ते पर पड़े हुए हैं,
पड़े हुए हैं रास्ते पर पत्ते, उस पर लोग थूकते हैं, मल मूत्र विसर्जन करते हैं। जब वही पत्थर जब कलाकार के हाथ में पड़ जाता है, कलाकार क्या करता है? छेनी हथौड़ी से उसको गढ़ता है, तराशता है, सुंदर मूर्ति का रूप देते, लोग देवालय में स्थापित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब उसकी पूजा होती है। सभी पत्तलों की पूजा नहीं होती, उसी पत्तलों की होती है जो कलाकार के हाथ में डाल दी। उसी तरह सभी मनुष्यों की पूजा नहीं होती, जो संत सदगुरु रूपी कलाकार के हाथ में डाल देता है। गुरु कुम्हार से कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। कहते हैं कुम्भकार जैसे मूर्ति को बनाते हैं कैसे? ऊपर से पिटनी से पिटते हैं, नीचे हाथ रखते हैं। हाथ नहीं रखे तो मूर्ति बने नहीं बन सकती। तो आप देख लीजिए, जो भी है, जैसे सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष ते सिद्ध सोई, दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन हो। सदगुरु जो है आपके पाश्विक वृत्ति का हरण करेंगे। पाश्विक वृत्ति क्या है? जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, हमेशा काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में लिप्त रहता है, वह पाश्विक वृत्ति दूसरों को दुख पहुंचाने का हमेशा मन जत्मान प्रयास करता रहा। वह पाश्विक प्रवृत्ति जो उनका है ये दूसरे का भी हड़पना चाहता है, ये पाश्विक प्रवृत्ति। दुर्योधन ने कहा था भगवान ने, भाई ये पांडव पांचों जो है आपके नहीं है, गोतिया भाई ये न है, आधा इनको हक है, आधा जो है राज चाहिए। यदि आधा नहीं देते हैं, आधा में कुछ बधा है तो 500 ग्राम दे दीजिए। तो वो क्या कहते हैं दुर्योधन कि आप 5 ग्राम की बात करते हैं? सुई के नोक से जितनी जमीन छीनती है उतना भी मैं युद्ध के बिना देने के लिए तैयार नहीं। देखिए पाश्विक वृत्ति से वो करते हैं। आज समाज में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो थोड़ा सा निर्बल भाई या 5 भाई है, जो कमज़ोर है उसका भी बड़ा भाई हड़प पड़ के रखता है। ये पाश्विक वृत्ति है। और एक वृत्ति होती है मानवीय वृत्ति। मानवीय वृत्ति, भाई आप भी आराम से रहें, हम भी रहें, आप भी खाइए हम भी खाएं, ये मानवीय वृत्ति है। दैवी वृत्ति कैसी होती है? जैसे माँ की भावना विचार, बेटा का जो है धैर्य, मेरा भी बेटे का, ये होता है दैवी वृत्ति। और वन वृत्ति के लोग कैसे होते हैं? यहाँ मेरा न तेरा चिड़िया रहन बसेरा। किसके लिए हाय हाय करते हो? क्यों झगड़ा करते हो? क्यों मारपीट करते हो? ये चिड़िया रहन बसेरा, आज है कल हम लोग नहीं रहेंगे, ये बर्म वृत्ति के लोग। तो सदगुरु क्या काम है? आपको आपके जीवन को गढ़ेंगे। जैसे पत्थर को कलाकार रास्ते मूर्ति का रूप देते हैं, तब उसकी पूजा होती है। एक दफ़े मंदिर में जब उसको स्थापित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो देवत्व उसमें आ जाता है। लोग उसको पूजा करने लगते हैं। पूजा करने वाले वर्षों जाते रहते हैं, पत्थर का पत्थर रह जाता है, देवत्व कहाँ आता है? तो इसलिए देवत्व जब तभी होगा जबकि आप संतों के चरणों में, संत रूपी कलाकार के अति में डाल देंगे, तब जो धीरे धीरे वो गढ़ेंगे। हम आपके अंदर वो देवत्व छिपा हुआ है, सबके अंदर है, इसमें अग्नि नहीं है। अग्नि जो है अव्यक्त रूप में छिपी हुई अग्नि है। इसको व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक पत्थर से ठोकर मारिए, अग्नि दिखाई पड़ेगी। उसी तरह हम आपके अंदर में वह देवत्व छिपा हुआ है, लेकिन साहब आपका शास्त्र नहीं कहता है देहस्था सर्व विद्याता, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानी गुरु वाक्यं लभते। सारी विद्याएँ, सारे देव, सारे तीर्थ इस शरीर के अंदर मौजूद है, सारे देवता इस शरीर के अंदर मौजूद है, लेकिन सब गुरु के अभाव में सब सुप्त प्राय। इसीलिए देवत्व को प्रकट करने के लिए संतों के चरणों में आपने को डालना पड़ेगा। डालने का मतलब क्या? शरीर डटा दो जा करके। पहले संत के संबंध में आप सुन रहे थे, संत हम आपके बेस, हमारे बेस में भी हुए, आप लोगों के बेस में भी हुए। संत जो है कोई बेस से संत हो जाता है तो आसमान है संत बनना। बेस कैसा भी रहे, पर जिसके ऊंचे ख्याल हैं,
दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है, कोई कहता बिच्छू है कोई कहे कंगाल है, पर गुदड़ी पहने हुआ गुदड़ी का लाल। संत संत सब एक है, जस पुष्टे का खेत, कोई कुदरती लाल है कोई कुदरती सफ़ेद। अरे विचार सुन रहे थे, विचार यदि अच्छा है तो आप अच्छे हैं, विचार यदि गंदा है तो आप बुरे हैं, सीधी बात। विचार अच्छा विचार मतलब सारे विचारों से जो ऊपर उठ गया है वही अच्छा विचार कर, वही संत है। संत जो है ऐसे नहीं होता है कि लेकिन हाँ पहचानना बड़ा कठिन है, पहचानना बड़ा कठिन है। लेकिन गुलाब के पौधे के पास फूल के पास जाएंगे कुछ न कुछ खुशबू मिलेगी। कबीर साहब ने कहा जो कुछ गंदी देत नहीं तो अभी बास सुबास। गंदी के दुकान पर जाइएगा, गंदी मत नहीं खरीदिए, लेकिन फिर भी सुगंध आ ही जाएगी। धीरे धीरे आप देखिए आपके सामने ये संत सदगुरु महाराज, इनके सानिध्य में मैं बरसों रहा। जैसे जाते थे इनके जो दुश्मन सब भी जो थे, कहिए निंदा शिकायत करने वाले, जलाने वाले, इनको भी उस अताताई ने जलाने का प्रयास किया था। लेकिन आप देखिए वो चरणों पर झुक जाए। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े जो कहते हैं कलेक्टर कमिश्नर, सब आते चरणों पर। कैसे कैसे क्या खूबी थी? पढ़े लिखे ज़्यादा थे क्या? पढ़े लिखे कुछ नहीं, मैट्रिको पास नहीं, छोड़िए मैट्रिको पास। क्या खूबी थी? वही जो है उसके अंदर जो है वह देवत्व जो था वह उसको उसका साक्षात्कार किया, और उसमें भी वह गुण आ गया, वह गुण आ गया। एक रामधारी सिंह दिनकर वीसी बन करके आए थे भागलपुर यूनिवर्सिटी। एक प्रोफेसर थे हिंदी के हेड डिपार्टमेंट मुंगेर कॉलेज, आए दिनकर जी से मिलने के लिए। अब मिल करके जो काम था किए, उसके बाद क्या कहते हैं प्रोफेसर साहब कि हजूर चला जाए, एक संत है कुप्पा घाट में, चला जाए उनके दर्शन के लिए चला जाए। तो रामधारी सिंह दिनकर यमराज कहते हैं क्या? अरे मैं तो दुनिया को छान डाला है, संत कहाँ है? सब ढोंगी पकड़ने, खाली संत कहाँ है? तो वो प्रोफेसर साहब को दुनिया को तो छान लिए हैं, लेकिन कम से कम ये नज़दीक है 2-3 किलोमीटर की दूरी भी, एक दफ़े दर्शन तो कर लीजिए, पता लगेगा कैसे संत है। तब कुछ सवाल नोट कर लिए, सवाल नोट कर लिए, और रामधारी सिंह जी कहते हैं कि कुछ सवाल मैं जब पूछूंगा उनसे, जब जवाब दे देंगे तब तो मैं समझूंगा कि उच्च दर्जे के संत हैं। कर्म सही 1, 2, 3, 5, 6, 7 सवाल नोट करके चले। उस समय गुरु महाराज भोजन करके विश्राम कर रहे हैं। सेवक ने कहा कि हजूर से दर्शन करने के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी महाराज आए हैं। तो गुरु महाराज उनके नाम से परिचित थे, साहित्य सम्मेलन में उद्घाटन के लिए गए थे गुरु महाराज, तो उनके नाम से परिचित। कहा कि हमको उठा के बैठाइए। उठा के बैठाया गया। रामधारी सिंह दर और वह प्रोफेसर दोनों कहीं बुलाइए उनको। दोनों जाते हैं, सामने में जा कर के प्रणाम करके बैठ जाते हैं। अब रामधारी सिंह जैसे सामने में पहुंचते हैं, अब हिम्मत नहीं हो रहा है। अब देखिए अब हिम्मत नहीं हो रहा कि कैसे पूछें कैसे पूछें, मैंने उधेड़ बुन में पड़े हुए। तो ये जन जन मन की बात जानने वाले संत सदगुरु बिना पूछे पहले प्रश्न पर चर्चा की, बिना पूछे पहले प्रश्न पर चर्चा शुरू कर। पहला प्रश्न, फिर दूसरा प्रश्न। तो रामधारी सिंह कहते हैं प्रोफेसर साहब को कि हम तो पूछे नहीं हैं, फिर भी जो है एक देखते हैं सिलसिलेवार उत्तर दे रहे हैं। कहा कि आप सुनते न जाइए, खाली आप सुनते चले। होते होते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किए थे, सभी प्रश्न का उत्तर दे दिए। तब कहे कि मैं तो समझा कि साधारण है, लेकिन साधारण नहीं है, और साधारण है, बहुत उच्च कोटि के संत। ये तो हम आप लोगों का भाग्य है जिन्होंने इनका दर्शन किया। समझ जिन्होंने किया है वह बड़े भागी, उनको अधोगति हो नहीं सकती। संत दरस तिमी पातक तरी, पाप अदरस पर समागमादिक पाप राशि नसाई।
अब दर्शन पर्शन और समाधि उसको जो जैसा करते हैं वैसा कीजिए, वैसा कीजिए। देखिए आपका जीवन में परिवर्तन होता है कि नहीं। वैसे तो कहा कि मज्जन फल देखिए तत्काला और काक होई पिक बकहूँ मराला, कहते हैं न मज्जन फल देखिए तत्काला। सत्संग में आने से, संतों के सानिध्य में संपर्क में आने से तत्काल जो है जीवन में परिवर्तन होता है। यह नहीं कि अगले जन्म में होगा, नहीं, तत्काल यहाँ कहते हैं न। ये कौवा उड़ते हुए जा रहा था, कोयल कहती है कि चाचा कहाँ जा रहे हैं? कहा कि मैं दूसरे मुल्क में जा रहा हूँ, यहाँ हमारी आवाज़ को नहीं कोई पसंद करता है। तो कोयल कहती क्या है, चाचा दूसरे जगह जाने से क्या होगा, यही आवाज़ तो रहेगी। यहाँ के लोग नहीं पसंद करते हैं तो दूसरे जगह जाने से कौन पसंद करेंगे? वहाँ के लोग कैसे पसंद करेंगे? जाने से कहीं नहीं होगा। आप आवाज़ को बदलिए, विचार को बदलिए, रहन सहन को बदलिए, खान पान को बदलिए। आप ऐसे ऐसे लोग जो है दुराचारी, अत्याचारी, तुरंत संपर्क में आए उसका विचार बदला। क्यों, कैसे होता है ये? अरे जो परमात्मा को प्राप्त किए है, परमात्मा विग्रह समझा जाता है, नर रूप में वह हरि समझा जाता है। अब वह परमात्मा और उनसे संपर्क हो जाता है। परमात्मा की ऊर्जा जो शरीर के ओतप्रोत में, शरीर में ओतप्रोत प्रवाहित होती रहती है, उसकी चेतन धार जो है और उसके आभा मंडल जो है उसके आभा मंडल के अंदर है। जो भी प्राणी आ जाए तो वह उसके प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। सुने होंगे कि ऋषि मुनि के आश्रम में बाघ और बकरी एक साथ एक घाट में पानी पीते थे, सुने होंगे। हम तो देखिए कि गुरु महाराज जब थे शरीर में तो आश्रम में एक सुग्गा, एक बिल्ली, एक कुत्ता, बिल्ली और कुत्ता दोनों साथ खाते थे। सुग्गा कभी कुत्ता के पीठ पर, कभी बिल्ली के पीठ पर, कभी गुरु महाराज के कंधे पर सुग्गा बैठ जाता था। तब देखिए अभी कभी देखें बाहर में कुत्ता और बिल्ली को एक साथ खाते हुए देखे हैं? अरे वहाँ बहुत ऊंचे दर्जे के लोग के सानिध्य, उसके आभा मंडल के हिंसक प्रवृत्ति को छोड़े हुए हैं, आभा मंडल के अंदर हैं। भगवान शंकर को देख लीजिए, भगवान शंकर का वाहन कौन है? बसहा बैल। और माँ पार्वती का वाहन कौन है? शेर, शेर है। और उसके लड़का जो कार्तिकेय का वाहन कौन है? मयूर है। और गणेश जी का वाहन चूहा। देखिए एक दूसरे का दुश्मन है कि नहीं? और गले में सर्प की माला। आप देखिए शेर और बैल कभी रह सकता एक साथ? सर्प जो है, सर्प और चूहा और मयूर सर्प, देख लीजिए। ये महापुरुष जो है उसके आभा मंडल के अंदर है। उस आभा मंडल के अंदर से वह वृत्ति उसकी बदल जाती है। हिंसक वृत्ति वाले भी लोग अहिंसक हो जाते हैं। मज्जन फल देखिए तत्काला। ये तत्काल नारद जी के संपर्क में रत्नाकर कितना दे गया था, थोड़ा सा, तुरंत उसके बदलाव आया। होते होते वाल्मीकि भय बर्म समान, कितना पतित था। भगवान कृष्ण ने खुद कहा क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, दुराचारी से दुराचारी गया गुजरा कितनों है, संतों के सानिध्य में आ जाएगा तो वो धर्मात्मा हो जाता, धर्मात्मा हो जाता है। भगवान बुद्ध के शरण में अंगुल वाले कितना देर थे? आप विचार कीजिए। तो आप जो है वो आभा मंडल, उसी का आभा मंडल का ही प्रभाव पड़ता है। अभी जैसे जितने हमारे हैं न गुरु भाई मंच पर बैठे हैं और सब बैठे हैं, एक वातावरण फिजा देख लीजिए, कोई न कोई ऐसा नहीं होगा पत्थर जो कि उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ख़ास करके मैं अपनी बात कहता हूँ, जब मैं विद्यार्थी था, जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो बहुत सत्संग से मौका कभी नहीं लगा। हमारी माँ, हमारे भाई सब गुरु महाराज से दीक्षित थे, लेकिन मेरा तो जीवन विद्यार्थी का था। 66 ईस्वी में कुप्पा घाट में अखिल भारतीय हुआ था, 66 में। कोई देखे होंगे पुराने आदमी जो होंगे, गए होंगे उसमें। तो उस समय में विद्यार्थी जीवन मेरा समाप्त हो गया था। वो स्टेशन से मैंने वहाँ कुप्पा घाट तक
एकदम ताता, लोगों की इतनी भीड़, जैसे हवा, हम तो उसी बीच में जैसे खर पतार जो हवा के झोंका से उड़ते जा रहा है, उसी तरह हम भी बीच में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे उसका भी तेल पता है, कहीं इतना लोग कहाँ जा रहा है। जब गए 500 मीटर दूर मंच पर, जैसे ही गुरु महाराज का दर्शन करते हैं, जैसे दृष्टि पड़ती है, बात समझ में आ जाती है कि साधारण नहीं है, ये बहुत ऊंचे दर्जे के महात्मा। तो दूसरे जो हैं उनके चरणों में जा कर के अपना सर टेकते हैं और प्रश्न कर बैठते हैं। हम भी खुद प्रश्न करते हैं कि हम तो हजूर, मैं तो ध्यान करता हूँ, लेकिन आँख में दर्द होने लगती है। कहा कैसे ध्यान करते हो, किससे सीखे हो? कहा कि हम सीखे हुए किसी से नहीं है, वो किताब पढ़ करके करते हैं। गीता में जो लिखा है ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, नाक के आगे देखो, तो ये हम देखते हैं नहीं, माथा में ये दर्द होने लगता, सर आँख भी दुखने लगता। गलत है, आँख खराब होने की संभावना है, मत ऐसे करो, कल मैं तुमको बताऊंगा। तो कल दूसरे दिन आए दीक्षा दी। मतलब ऐसे महापुरुष का प्रभाव पड़ ही जाता है, चाहे जिस भी तरह से जाइए, किसी तरह किसी भावना आ, लेकिन समीप में जाने से उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए कहा संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान। और जो चाहो, गति का मतलब क्या हुआ? गमन करना, जाना। जितने हम लोग यहाँ हैं बैठे हैं, जाने वाले में से आए हैं, सो जाएंगे, सब जाने वाले में से हैं। संसार में रहिए, यहाँ भी सुखी और दूसरे जहान में भी सुखी रहें, तो आप संतों के विचार के अंदर रहना, उसके मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। जो मार्ग सुख साल दिखावे, तेमक चले सभे सुख पावे, पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तरी रहे, सपनों नहीं दुख दुख दर्शन बात कोटि को कहे। स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होगा। दो मार्ग हमारे जीवन के, दो मार्ग हैं। एक मार्ग पर हम लोग चल के देख रहे हैं, ये संसार की तरफ जो है, ये मार्ग आत्मा शरीर इंद्रियों का संग लेकर के संसार की तरफ जाती है। संसार का सुख हम लोग ले रहे हैं, कैसा सुख है आप विचार कीजिए। संसार में जो है 5 तरह का सुख है, 5 तरह का सुख है, जिसको विषय सुख कहते हैं। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, सबको अनुभव है। यह सुख कैसा है, थोड़ा देर लगेगा फिर दुख में परिणत होता है। थोड़ा ये क्षणिक सुख है, स्वतः जो है बदलने वाला है। विचार ये जो है, ये आप जैसे भूख लगी है, थोड़ा सा खाएंगे, भूख का दुख खत्म होगा, फिर भूख का दुख सवार हो जाएगा। प्यास लगी है, पानी पिएंगे थोड़ी देर के लिए, प्यास का दुख जाएगा, फिर प्यास सवार हो जाएगा। संसार का तो इसी तरह होता है। ऐसा होता है कि एक दफ़े खा लिए तो अब खाने का जरूरत नहीं, एक दफ़े पी लिए तो अब ज़रूरत नहीं, ऐसा होता है नहीं। लेकिन संतों का जो अति है मार्ग, उस मार्ग पर आप चलेंगे तो चलते जैसे जैसे चलते जाएंगे, आपको संतुष्टि, आपको आनंद का अनुभव होते रहेगा। इसे कहा भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसत बिसत हमी के बादल भीजत है कोई संत। 2 मार्ग है, आत्मा शरीर इंद्रियों का संग लेकर के संसार की तरफ जाती है। आत्मा ही जाती है, आत्मा ही, शरीर में आत्मा है तभी हम इधर उधर घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं। आत्मा ही आनंद लेती है इंद्रियों के माध्यम से, विषय सुख इंद्रियों के माध्यम से। आँख से देखते हैं रूप विषय का आनंद, कान से शब्द विषय का आनंद, नाक से गंध विषय का आनंद। जैसा यंत्र वैसा, ये सब जो है आत्मा शरीर के अंदर है, तभी तक आप ले सकते हैं। आत्मा शरीर से निकल जाए तो आप किसी तरह का आनंद ले सकते हैं, सुख ले सकते हैं। अरे आत्मा आनंद स्वरूप है, उसकी धारा जब इंद्रियों के माध्यम से बाहर निश्चित होती है तो हम लोगों को भान होता है कि खाने में बड़ा आनंद लगता है, रसगुल्ला खाते हैं तो बड़ा आनंद लगता है। अरे सूरदास को रूप विषय का आनंद लगता है, बहरा आदमी को शब्द विषय का आनंद लगता है। वो धारा जो निकलती थी, आनंदमयी धारा इंद्रियों के माध्यम से जो निश्चित होती है, वो आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तुलसीदास ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। अस्थि पुरातन सुधित प्राण जो अति भर मुख पकड़ो, निज तालुगत रुधिर पान करी मन संतोष दर। जैसे वर्षों पुरानी हड्डी है, उसमें न खून है न मांस है, तो कुत्ता उस हड्डी को चबाता है। हड्डी की ठोकर जब मसले में लगती है
तो कुत्ता ज्ञानी शिव क्या समझता है कि हड्डी से खून निकल रहा है। मशरूम जैसे ठोकर लगी तो खून निकलने लगा। खून जब निकलने लगता है तो कुत्ता ज्ञानी जीव क्या समझता है कि वह हड्डी से खून निकल रहा है। हड्डी तो वर्षों पुरानी है, उसमें न खून है न मांस है। अज्ञान वाला फिर कस कस के चबाता है। बहुत जब मसले में ठोकर लगती है, खून की धारा बहने लगती है, उसी को पान करके मस्त है। वही बात है जीव, संसार ज्ञानी जीव को वही बात है। संसार में सुख, संसार का सुख जो है उसी तरह है। सुख तो हम आपके अंदर में सुख का सागर, वो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। परमात्मा का बच्चा, परमात्मा में जो गुण है वो जीवात्मा में भी गुण है, जीवात्मा में गुण है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, अमल है, सुख राशि है। फिर दुख क्यों हो जाता है? ये शरीर का संपर्क हुआ इसीलिए दुख, इसीलिए शरीर के साथ हो गया। यह शरीर दुख स्वरूप है, दुख स्वरूप है शरीर। जैसे उदाहरण दिया तुलसीदास ने, भूमि परत भा ढावर पानी, जन जीव है माया लिपटानी। जब तक आकाश में जल रहता है, जल विकार रहित रहता है, निर्मल रहता है, वही जल जब मिट्टी का स्पर्श करता है तो कहते हैं जल गंदरा हो गया। क्या वो जल का गुण है? जल का नहीं है, वो मिट्टी का है। मिट्टी को हटा दीजिए, जल निर्मल है, विकार है। तो उसी तरह शरीर का दुख सुख होता है। कैसे? शरीर का गुण दुख है, दुखालय है, शरीर के संपर्क में आए इसीलिए उसको दुख सुख का भान होता है। और शरीर से हट जाए, शरीर से हट जाए, अलग हो जाए तो वह तो आनंद स्वरूप है। वो दुख सुख से अलग है। दुख सुख से कोई परे परम पद कर, कोई परे परम पद खा आनंद का, कहिए आनंद का केंद्र है, हट जाए तो वो रास्ता जो है, एक रास्ता तो शरीरों का संग छोड़ करके संसार के कुछ के सुख को लेते हैं, और दूसरा संतों का रास्ता जो है, जो उस रास्ते पर संत जो चले हैं वो अंदर का रास्ता है, वो बाहर का रास्ता नहीं है। बाहर का रास्ता तो टेढ़ा मेढ़ा देखते हैं, बाहर में भटकाव है। बाहर में जो है मैंने कितनों होगा दुख रहेगा ही। अंदर का रास्ता है, वह रास्ता कहते हैं रास्ता सीधी है, इसमें कोई खटका नहीं। जो इस राह पर चला आया वो कभी भटका नहीं। अंदर का रास्ता जो है कौन है? वह ज्योतिर्नाद। ये जो है नाद, असल रास्ता नाद है, शब्द। शब्द धार पर सवार होकर के जीव आया है ब्रह्मांड, परमात्मा के पास। ये ब्रह्मांड से पिंड में, आँख से ऊपर ब्रह्मांड है, आँख से नीचे पिंड है। तो पिंड में वह किस रास्ते से आया? वो 10वां दरवाजा होकर के पिंड में आया। शब्द तुरी अस्वार हो, शब्द धार पर अस्वार होकर के जीव प्रकाश मंडल में, फिर 10वां दरवाजा करके पिंड में, ये है अंधकार मंडल। तो अंधकार मंडल अस्तु शरीर में है। अस्तु शरीर का गुण क्या है? आप आँख बंद करके देख लीजिए। अस्तु संसार तो घोर अंधार है, सूक्ष्म में ज्योति, कारण में ध्वनिधार है, वर्ग त्रय पर परम पद है निःशब्द में, साधनाओं के भी हद होता है निःशब्द में। अस्तु संसार अंधकार में है, सूक्ष्म जो है प्रकाश में है, कारण महाकारण केवल शब्द में है, और शब्द के परे शब्दातीत पद है, परम पद है, परमात्मा का धाम है। आप कहते हैं अस्तु संसार। सूर्य देखिए, अभी सूर्य जो है अस्ताचल को जा रहा है, देखिए सूर्य। अब इधर थोड़ी देर के बाद देखिए अंधकार। जिधर सूर्य होगा उधर कहते हैं प्रकाश दिन। सूर्य जिधर है उधर कहते हैं दिन है, सूर्य के प्रकाश से। और जिधर सूर्य नहीं है उधर कहते हैं रात। और सूर्य नहीं रहे तब अंधकार है, रहेगा कि नहीं? तो अस्तु संसार अंधकार में है, और जीव जो है अस्तु संसार, अस्तु शरीर में है, अंधकार में पड़ा है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं तमसो महा ज्योतिर्गम्य, मृत्यु महा अमृतगम्य, असतो महा सदगम्य। एक तरफ अंधकार है, दूसरी तरफ प्रकाश है। एक तरफ शब्द है, एक तरफ अंधकार है, दूसरी तरफ प्रकाश है। एक तरफ सत्य है, दूसरी तरफ असत्य है। एक तरफ मृत्यु है, दूसरी तरफ अमृत है। जिधर प्रकाश है उधर सत्य है, उधर अमृत है। जिधर अंधकार है उधर मृत्यु है, उधर असत्य है। दो ही तरफ है। हम तो अंधकार में रह करके सब देख रहे हैं, सुख ले कैसा है। आप चलिए दूसरे रास्ते, आप मुड़िए उस दूसरे रास्ते, जिस रास्ते से जीव आया है उसी रास्ते पर सवार होकर के चलेगा। तो उसी रास्ते को पकड़ने के लिए हमारे जितने सत्संगी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, क्रिया जानते हैं कि नहीं?
वो 10वां दरवाजा के पास वो शब्द मिलेगा उसको। अज्ञात चक्र, दसम द्वार, त्रिकुटी, बहुत नाम है, शिव ने बहुत नाम दिया संतों ने। तो उस जगह आप पहुँचेंगे, उस जगह आप बैठे हैं, उसी जगह जीव जो है शरीर में, उसी जगह जीव बैठा हुआ है और उसका मुँह जो संसार की तरफ है, संसाराभिमुख है। शास्त्रों में नहीं कहा न त्रस्तम जागृतम, न त्रस्तम जागृतम विद्यात कंठे सपनम समाविशेत सुसुप्तम हृदय स्तम तुर्यंतुन मूर्धन चलता। जीव का बैठक आँख में, दोनों आँखों का जो केंद्र है उसी जगह। देखिए जिधर जाइएगा, जिधर दृष्टि जाएगी उधर मन भी जाएगा, जिधर जाइएगा दृष्टि मन जाएगा उधर। वो केंद्र है, ब्रह्मांड और पिंड का केंद्र है। बस दृष्टि उसी जगह जीव का बैठक है, उसका मुँह है संसार की तरफ। अब परमात्मा की तरफ से, परमात्मा का दर्शन करना हो तो संसार का देखना छोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे आप हमारे सामने में, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, आप तो यदि हम पीछे वाले को देखना चाहें तो क्या करेंगे? हम इसी जगह घूम जाएंगे तो आप पीछे, आप सामने वाला पीछे, आप पीछे वाला सामने हो जाएगा। उसी तरह संसाराभिमुख जीव है, खाली घूमने का देरी है। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा? उलट पाछड़ो पैरों पकड़ो, पसरा मना पटोरो। मन जो संसार में पसर गया है उसको बटोरो, समेटोगे तभी वो उधर जब होगा। बिना समेटने से नहीं होगा। जैसे आप बिछावन पर बैठे हैं ना, आप उसको समेटिए, देखिए आप उसकी गति ऊपर ऊपर उठेगा। उसी तरह चेतना सारे शरीर में बिखरी हुई है, उसको समेटिए। समेटने की क्रिया वही है। आपके शास्त्रों में लिखा है क्या? पूजा कोटि श्रमम स्त्रोत्रम, अस्त्रोत कोटि श्रमो जाप, जाप कोटि श्रमो ध्यानम, ध्यान कोटि श्रमो। ये समेटने का तरीका, इस पर चर्चा हम कल करेंगे। आज तो इतना ही सुनिए कि जैसे पूजा करते हैं हम लोग, पूजा जाते हैं मंदिरों में करने के लिए, वो अनावश्यक नहीं है। शास्त्रों में आप जो देखिए वह तो प्रारंभिक है। जैसे बच्चा क्लास में जाता है तो वो पढ़ता है नहीं, वो प्रारंभिक है। और सब दिन को पढ़ते रहता है। ऊपर क्लास में जाते जाते BA में, अब जैसे MA में चला गया तो को ओ लिखना छूट जाता है, उसका नहीं छूटता है, छूट जाता है। आप कुछ भी लिखिएगा वही अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, बारीक आप लिखेंगे, आध हो गया नहीं, बारीक झट लिख देंगे। और उस समय झट आप नहीं लिख सकते। जब सीख जाएंगे तो पैर से भी लिख देंगे, तो छूटता नहीं। तो ये प्रारंभिक है, अनावश्यक नहीं। हाँ, लेकिन पूजा के ढंग से आप पूजा करेंगे तब। पूजा का ढंग क्या है? आप जल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मन भी चढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल प्रसाद उसाद चढ़ा दिया, मन संसार में घूमते रहा, तो पूजा का ढंग नहीं है। पूजा का ढंग नहीं है। उससे करोड़ गुना सिमटा होता है स्तुति गान करने। आप कहीं रहिए, भगवान की स्तुति कीजिए, भगवान नहीं सुनेंगे। दिल की बात सुनने वाला, कहा कि चींटी के पैर नूपुर बाजे हुआ भी साहेब सुनता है। चींटी पिपरी नहीं है, उसके पैर में यदि पजनी बजेगा नहीं, फिर भी वो साहेब सुनता है, परमात्मा। तो हमारे दिल की बात को नहीं सुनेंगे। स्तुति कीजिए। स्तुति से करोड़ गुना सिमटा होता है जाप करने से। जाप से तो सभी शुरू कर सकते हैं, करोड़ गुना सिमटा होता है जाप करने से। और जाप से करोड़ गुना सिमटा होता है स्थूल ध्यान से। स्थूल ध्यान से ज़्यादा सिमटा होता है सूक्ष्म ध्यान से, कर्म से। फिर सूक्ष्म ध्यान से अंतिम सिमटा होता है नाद ध्यान से। होते होते नादातीत पद में जाकर के जीव और शिव का भेद खत्म हो जाता है। वहाँ जीव नहीं रहता। हम प्रभु प्रभु हम एके होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव में जन्म बहुरी नहीं लीजिए। यह गुरु महाराज की अनुभव वाणी देख लीजिए। ये जीव जब जैसे नदी का जल सागर में जाकर मिल जाता है तो वो सागर का जल हो जाता है, नदी का जल नहीं रहता। वहाँ नदी का जल खोजिएगा तो मिलेगा। उसी तरह जीव जो है जल तरंग ज्यों जल ही समाइया, क्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया। कह नानक भरम कटे के बाड़ा, बहुरी न होवे जौला जी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।